इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में जो मंजर है वो तबाही से कम नहीं है। हालत इतनी खराब है कि आग के गोले और धुएं की वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही। आसमान में उड़ते आग के गोले और चारों तरफ फैला काला धुआं सब मिलकर एक बहुत ही खौफनाक मंजर बना रहे हैं। मतलब वहां रहने वालों को ऐसा लग रहा है जैसे कयामत आ गई हो, मानो दुनिया ही खत्म होने वाली है। दिन के समय भी घने काले धुएं ने पूरे शहर को इस तरह ढक लिया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग बेहद डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि जैसे सब कुछ तबाह होने वाला है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? असल में तेहरान और पास के शहर कराज में कई धमाके हुए हैं, और ये धमाके हुए हैं इजरायली हवाई हमलों की वजह से, जिन्होंने खास तौर पर तेल और ईंधन के बड़े बड़े भंडारों को अपना निशाना बनाया। इनका मुख्य निशाना था सहारन ऑयल डिपो। ये तेहरान के सबसे ज़रूरी ईंधन सप्लाई सेंटर्स में से एक है। यहीं से राजधानी के ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और सबसे अहम सेना के लिए पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन की सप्लाई होती है। अब इन हमलों का जो असर हुआ वो फौरन और बहुत ही खतरनाक था। पेट्रोलियम जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलीं, और देखते ही देखते तेहरान जहरीले धुएं के एक घने बादल में घिर गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में तेज जलन होने लगी, और अधिकारियों ने एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की चेतावनी भी जारी कर दी। अंदाजा लगाइए जैसे 1 महीने का गाड़ियों का पॉल्यूशन एक ही झटके में पूरे शहर पर छा गया हो। इन धमाकों में इंसानी जान का भी भारी नुकसान हुआ। शुरुआती खबरों की माने तो कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इनमें से ज्यादातर डिपो में काम करने वाले मजदूर, टैंकर ड्राइवर और आसपास रहने वाले आम लोग थे। इस हमले ने ईंधन के डिस्ट्रीब्यूशन को भी बुरी तरह से रोक दिया, जिसकी वजह से कई पेट्रोल स्टेशन बंद करने पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि इसराइल ने खास तौर पर तेल के ठिकानों को ही क्यों निशाना बनाया। चलिए समझते हैं कि इस हमले के पीछे इसराइल के असल मकसद क्या थे। इसके पीछे 4 बड़े मकसद दिखाई देते हैं। पहला, ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना, क्योंकि तेल ही उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है। दूसरा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, राजधानी पर हमला करके ये दिखाना कि ईरान का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। तीसरा, ईरान की सेना तक पहुंचने वाली ईंधन सप्लाई को रोकना। और आखिर में ईरान पर इतना दबाव बनाना कि वो जवाबी हमले कम कर दे। लेकिन इसराइल ने जो सोचा था हुआ ठीक उसका उल्टा। ईरान पीछे हटने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, जिससे ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। ईरान का जवाब बिल्कुल सीधा था, जैसे को तैसा। उसने सीधा इसराइल के एक बड़े बंदरगाह और रिफाइनरी शहर हाइफा पर हमला कर दिया। इस हमले से वहां भी भीषण आग लगी और काफी नुकसान हुआ। ये इसराइल पर एक बहुत बड़ा जवाबी हमला था। अब जब लड़ाई बढ़ती है तो इसका असर अक्सर बेगुनाहों पर भी पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब ईरान की एक मिसाइल सऊदी अरब के रिहायशी इलाके में जा गिरी। इस घटना में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक भारतीय और एक बांग्लादेशी शामिल थे। इसके अलावा 12 बांग्लादेशी नागरिक घायल भी हुए। ये सारी घटनाएं हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई हैं जहां भविष्य बहुत अनिश्चित नजर आ रहा है। फिलहाल तो इस तनाव का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। और इस अस्थिरता के बने रहने के पीछे कई वजह हैं। एक तो ईरान दावा कर रहा है कि उसके पास 6 महीने तक लड़ने के लिए हथियार हैं। दूसरा, एक नए सुप्रीम लीडर को चुन तो लिया गया है, पर उनके नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे आर्थिक केंद्रों पर भी हमला करने की धमकी दी है, और उसका रवैया भी बड़ा अजीब है। एक तरफ वो मुस्लिम देशों से माफी मांग रहा है, तो दूसरी तरफ हमले जारी रखने की कसम भी खा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और लगातार हमले बढ़ा रहे हैं, तो इस बढ़ते हुए तनाव का अंजाम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।